के स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पर चल रहे हैं। एरर जिनसे बनती है वो पॉइंट्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स के जितने काइंड्स थे वो हमने सारे ही कंप्लीट कर लिए, उसके बाद इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स। और मैंने आपको कहा था कि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और इससे किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो नोटबुक लेकर के बैठे सभी, ठीक है? नोट करना है आपको। अगर कोई दो एडजेक्टिव्स लिखिए अपनी नोटबुक में, टू एडजेक्टिव्स, अगर कोई दो एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, जॉइंड बाय अ कंजक्शन, पॉइंट्स लिखें। टू एडजेक्टिव्स मतलब दो क्वालिटीज, दो विशेषताएं, जॉइंड बाय अ कंजक्शन, अगर किसी कंजक्शन से जुड़ जाती हैं तो बोथ एडजेक्टिव्स, दोनों ही जो क्वालिटीज होती हैं, मस्ट बी इन द सेम डिग्री, दोनों ही क्वालिटीज समान डिग्री में होनी चाहिए। समझ में आया क्या पॉइंट बोला मैंने? कि दो क्वालिटीज, अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज हो जाए, जैसे राम इज गुड एंड टॉल, यानी कि राम जो है वो गुड भी है और टॉल भी है। राम गुड भी है और टॉल भी है, यानी कि दो एडजेक्टिव्स आए हमारे पास, दो क्वालिटीज आई हैं। किसकी क्वालिटी है ये? राम की क्वालिटी, मतलब नाउन की क्वालिटी। अगर दो एडजेक्टिव्स किसी नाउन के लिए आ जाएं, समझ में आ रहा है? अगर दो एडजेक्टिव्स किसी नाउन के लिए आ जाएं और किससे जुड़ जाएं? एंड से, मतलब किसी कंजक्शन से, और कंजक्शन में एंड ज्यादा मिलेगा आपको। एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज है तो दोनों ही एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो सेम डिग्री में होने चाहिए। इन द सेंस अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव में अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी होती है तो वो पॉजिटिव डिग्री, अगर दो के बीच में कंपैरिजन आए तो कंपैरेटिव डिग्री, और जो सभी में से अच्छी होती, सभी में से जो सुपर फॉर्म होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब यहाँ पर देखना, राम के लिए क्वालिटी आई है कि भाई राम जो है वो गुड और टॉल है, ठीक है? अब एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन बनता है उसको समझ लेते हैं इस पॉइंट पर। पहला पॉइंट जो बनता है इस पर क्वेश्चन, वो किसका बनता है कि अगर दो क्वालिटी जुड़ रही हैं तो वो दोनों ही सेम डिग्री में होनी चाहिए। मतलब अगर गुड एंड टॉलर करूं तो क्या ये सही है क्या? गलत है। इसको बेटर एंड टॉल कर दे तो सही है क्या? गलत है। इस तरह की एरर आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर किसी काउंटेबल नाउन के पहले अगर मैंने गुड एंड टॉल लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का क्या सिस्टम होता है कि बॉय जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब वो सिंगुलर, एक वचन भी है, वो काउंटेबल भी है और वो नाउन भी है। बॉय में तो तीनों क्वालिटी है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अगर किसी क्वालिटीज के पीछे काउंटेबल नाउन दे रखा होता है तो आगे ए का यूज होगा, लेकिन सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के लिए होगा, बाद वाले एडजेक्टिव के लिए नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, क्या बोला मैंने वापस? पहली बात तो गुड एंड टॉल जो है वो सेम डिग्री में होने चाहिए, मतलब गुड एंड टॉल जो है वो ये भी पॉजिटिव डिग्री है तो ये भी पॉजिटिव डिग्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गुड एंड टॉल जब अकेले आ रहे हैं दो क्वालिटीज तो इनके लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीछे क्या नहीं है? नाउन नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। क्या बॉय लिखा हुआ है क्या इसके पीछे? नहीं लिखा हुआ है। अगर बॉय नहीं लिखा हुआ है तो ए एन का यूज नहीं होगा। आर्टिकल पता है? ए एन, है ना? तो आर्टिकल ए एन या द का यूज नहीं होगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही अगर हमने पीछे बॉय लगा दिया तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा? सिर्फ पहले वाले के लिए लगेगा, बाद वाले के आगे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहला वाला के आगे लग करके बाद वाले के आगे, क्योंकि जो ये क्वालिटीज है ये एक ही नाउन के लिए है। अच्छा भी ये लड़का है और लंबा भी ये लड़का है। अगर दो विशेषताएं एक ही नाउन के लिए आ जाए तो आर्टिकल किसके लिए लगता है? सिर्फ पहले वाले के आगे लगता है, दूसरे वाले क्वालिटी के आगे नहीं लगता है। क्या समझ में आया? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम?
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और देखना पॉइंट, अगर मैंने लिखा, जैसे इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करना, अगर मैंने लिखा अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, इसका क्या मतलब है? अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट का मतलब क्या है? एक ही कैट है, एक ही कैट है, और वो क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट है, और पीछे काउंटेबल नाउन कैट दे दिया तो आगे ए लगा दिया, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। लेकिन अगर मैंने लिखा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, इसका क्या मतलब है? अलग अलग है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, लेकिन रहेगा कैट ही, कैट्स नहीं होगा, क्योंकि आगे ए लग रहा है ना, ए, इसलिए कैट ही रखेंगे। पर ये कितनी कैट हो गई है? 2 कैट्स आ गए, वन इज ब्लैक एंड अनदर वन इज व्हाइट, तो 2 कैट्स है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आर्टिकल पहले वाले के ही आगे लगा, इसका मतलब वो कैट कितनी है? 1 है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर कैट लिखा हुआ है पीछे तो ही हम आर्टिकल लगाएंगे, मतलब अगर पीछे नाउन दिया हुआ होता है तो ही आर्टिकल लगता है, अगर नाउन नहीं दिया हुआ होता है तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा, खाली ब्लैक एंड व्हाइट ही लिखेंगे फिर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने लिखा कि ये जो लड़का है वो गुड एंड टॉल है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर गुड एंड टॉल बॉय कर दिया तो आर्टिकल लगेगा। पर अभी लड़का कितना है? एक है, राम की ही तो बात हो रही है, इसलिए सिर्फ पहले वाले के आगे आर्टिकल लगेगा, बाद वाले के आगे नहीं लगेगा। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ रही है? ओके, नेक्स्ट। राम इज बेटर एंड टॉलर देन श्याम। राम इज बेटर एंड टॉलर देन श्याम, इसको समझ लेते हैं क्या है? देन मतलब राम में और श्याम में क्या है? कंपैरिजन है, राम और श्याम में कंपैरिजन है। बेटर एंड टॉलर, समझ में आ रहा है? बेटर एंड टॉलर, तो यानी कि राम जो है वो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा लंबा है बजाय कि श्याम के। अभी श्याम से कंपैरिजन है, और कंपैरिजन कितनी क्वालिटीज पे है? 2 क्वालिटीज पे, तो दोनों ही कौन सी डिग्री पे होनी चाहिए? कंपैरेटिव। मैंने आपको कहा डिग्री कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर ये कंपैरेटिव है तो ये भी कैसी होगी? कंपैरेटिव। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. अच्छा, राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम क्लास का सबसे अच्छा और सबसे लंबा स्टूडेंट है। अभी ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो ये कौन सी डिग्री है? सुपर। दोनों ही कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल सिर्फ किसके आगे लगेगा? पहले वाले के आगे लगेगा, दूसरे वाले के आगे नहीं लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? ये भी सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव है, पर द सिर्फ पहले वाले के आगे लगेगा, बाद वाले के आगे नहीं लगेगा, क्योंकि पर्सन जो है वो एक ही है। अब सुपरलेटिव के पीछे अगर नाउन नहीं भी हो तब भी वो द लेता है। द बेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ द बॉयज करे तब भी सही है कि सारे ही लड़कों में सबसे अच्छा और सबसे लंबा है। एक और पॉइंट जो इस पे एरर का बनता है, तीसरा पॉइंट, वो ये बनता है कि अगर मैंने 2 क्वालिटीज लिखी कि राम जो है वो टॉल और इंटेलिजेंट है, राम इज टॉल एंड इंटेलिजेंट बॉय, तो राम में कितनी क्वालिटीज आई हैं? 2 क्वालिटीज। कौन कौन सी? टॉल भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो एक एरर इस तरीके से बनती है कि अगर मैं इसको इंटेलिजेंट एंड टॉल कर दूं तो वो गलत है, अगर मैं उसको इंटेलिजेंट एंड टॉल कर दूं तो गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि जो छोटी स्पेलिंग होती है जिसपे 1 या 2 वॉवेल एसेंट आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा ना छोटी स्पेलिंग्स जिनका ER और EST से बनता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ER और EST से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनता है, वो पहले लिखी जाती है, और मोर और मोस्ट वाली जो डिग्रीज बनती है वो बाद में चलती है। कब? जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज आ जाए उस एक ही पर्सन में। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? गुड आफ्टरनून श्रवण, ऑल, जय हिंद। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा, वापस देखो, राम इज टॉल एंड इंटेलिजेंट। राम जो है वो टॉल भी है और इंटेलिजेंट भी है। अब मुझे बता दो यहाँ पर
कि सबसे पहले तो मैं इस टॉल के आगे क्या आर्टिकल लगाऊं और इस इंटेलिजेंट के आगे क्या आर्टिकल लगाऊं, कौन बताएगा मुझे वन बाय वन, ठीक है ना। सबसे पहले हाँ बताओ इस टॉल के आगे क्या आर्टिकल लगाऊं और इस इंटेलिजेंट के आगे क्या आर्टिकल लगाऊं। ये लगा दो, कुछ नहीं आएगा, दोनों के आगे कुछ नहीं आएगा, वेरी गुड। इधर भी क्रॉस आएगा और इधर भी क्रॉस आएगा। पीछे क्यों आएगा भाई दोनों जगह क्रॉस, रीजन बता दो। रीजन बिना कारण तो बताना पड़ेगा ना, क्यों कर रहे हैं। हाँ मैं हाँ बताओ, हाँ क्यों, दोनों के पीछे नाउन है। क्योंकि पीछे क्या नहीं है, उधर नाउन नहीं है। अब अगर मैंने लिखा कि राम इज टॉल बॉय एंड इंटेलिजेंट, राम इज टॉल बॉय एंड इंटेलिजेंट, अब क्या आएगा। राम इज अ टॉल बॉय एंड कुछ नहीं आएगा, नहीं, मतलब ये सेंटेंस सही है क्या। नहीं, राम इज टॉल एंड आप अ टॉल बॉय एंड इंटेलिजेंट, जबकि आपको एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जोड़ना चाहिए और ये नाउन का आना चाहिए, पीछे आना चाहिए, पीछे आना चाहिए। तो फिर तो राम इज अ टॉल एंड इंटेलिजेंट बॉय, अगर ये बॉय पीछे लिख दे तो आर्टिकल कैसे लगेगा, अब बताओ। आगे टॉल क्या आएगा, केवल टॉल के आगे आएगा या टॉल के आगे भी नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि अगर पीछे नाउन है तो पहले वाले के लिए तो आर्टिकल लगता है, लेकिन बाद वाले के आगे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि एक ही पर्सन है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है। समझ में आ गया, तो इसलिए बाद वाले के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर। अच्छा फिर बताओ, अगर मैंने लिखा कि राम इज टॉलर एंड इंटेलिजेंट, राम इज टॉलर एंड इंटेलिजेंट बॉय, हाँ इसको बताओ भाई। राम इज अ टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये सेंटेंस सही है, सही है। हाँ, क्या गलती है इसमें। देन इसके अंदर वो भी तो आएगा। हाँ वो सामने कंपेयर, कंपैरिजन तो आएगा ना, तो कंपैरिजन लिखेंगे देन श्याम। तुलना, जब कंपैरेटिव डिग्री है तो देन की तुलना आनी जरूरी है भाई, किससे ज्यादा है, कंपैरेटिव है ना, कंपैरेटिव दो में तुलनात्मक है ये, तो देन आएगा ना। कंपैरिजन किससे है, राम की तुलना किससे है ना। अब मुझे बताओ, अब ये सही है, मोर इंटेलिजेंट आएगा। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा एंड से कैसी डिग्री जोड़नी चाहिए, समान डिग्री जोड़नी चाहिए, समान डिग्री जोड़नी चाहिए ना। तो अगर ये टॉलर है तो इधर भी क्या आएगा, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। लंबी स्पेलिंग्स मोर और मोस्ट से बनती है, छोटी वाली ER और EST से बनती है, ठीक है। अब बताओ ये आर्टिकल क्या आएगा, कुछ नहीं, क्रॉस आएगा। नहीं, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही हूँ। आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू। आप जो भी आंसर लिखते हो मैं उसको पढ़ती हूँ और आपको रिप्लाई करती हूँ। ऐसा कभी नहीं है कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, नेवर। आई डोंट इग्नोर एनीवन, मैं नहीं करती हूँ। अपना नाम बता दो, मैं आपका नाम लेकर के आपको जो है एड्रेस कर दूंगी, नाम बता दो अपना, ठीक है। और यू आर अ वेरी नाइस स्टूडेंट, मैं कभी इग्नोर नहीं करती। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल पीछे पूछ लो मुझसे, ठीक है। हाँ, टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट। अब मुझे बताओ कि टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट में टॉलर के आगे क्या आर्टिकल लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, गलत। क्यों, क्योंकि पीछे बॉय है। अगर पीछे काउंटेबल नाउन है, बॉय दे रखा है ना, वही देन से पहले बॉय दिया हुआ, देखो सीधा इंटेलिजेंट के पहले के बाद बॉय दिया हुआ है, तो क्या आएगा, अ टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट। राम इज अ टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट बॉय देन श्याम। करेक्ट श्रवण, करेक्ट श्रवण, सही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पे जो एरर बनती है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर मैंने कहा कि अब इस पे बता दो सेंटेंस, बिल्कुल है ना। टॉलर अगर एक एंड से जुड़ने का मतलब क्या है कि भाई राम जो है वो ज्यादा होशियार है, राम जो है वो ज्यादा लंबा भी है,
तो जो छोटी वाली स्पेलिंग है वो कहाँ आएगी, पहले आएगी, और लंबी वाली स्पेलिंग उसके बाद आएगी। करेक्ट। तो यहाँ पर तो हमारे पास टॉलर आना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास मोर इंटेलिजेंट आना चाहिए, मोर इंटेलिजेंट देन। ठीक है, अब बता दो कि यहाँ आर्टिकल कौन कौन से लगेंगे, कोई सा अब नहीं लगेगा। कहाँ, पहले वाले के आगे कि बाद वाले के आगे? दोनों में क्रॉस हो जाएगा। हाँ, तो कहाँ? दोनों में क्रॉस, दोनों में। ठीक है, दोनों में क्रॉस। क्लियर? ओके ओके। नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ कि बेटर एंड टॉलर जो है उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएगा, और बेस्ट और टॉलेस्ट के आगे द लग रहा है, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द लगेगी। समझ में आ गया ये पॉइंट? क्लियर हो गया? इस पे ज्यादा एरर आती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये पॉइंट जो है वही जो मैंने आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताए थे उसी को लेकर के हैं कि अगर दो एडजेक्टिव इस तरह जुड़ जाते हैं एंड से, मतलब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज अगर आ जाती हैं, तो आर्टिकल जो होता है वो ओनली यूज बिफोर द फॉर्मर एडजेक्टिव। केवल कहाँ लगाया जाता है? पहले वाले के आगे लगाया जाता है, बाद वाले के आगे नहीं लगाया जाता। वो बता दिया मैंने, अभी बताया मैंने, पहले वाले के आगे लगता है, बाद वाले के नहीं लगता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज, एक ER और EST वाली फॉर्म की होती है और एक मोर और मोस्ट फॉर्म की होती है, तो पहले कौन सी आती है? ER EST की पहले आती है, कम फर्स्ट, एंड मोर मोस्ट फॉर्म्स लेटर। समझ में आया नहीं है? ये मैंने अभी एग्जाम्पल से आपको बता दिया था, है ना? ये मैंने आपको बता दिया था, समझ में आ रहा है? ठीक है, पॉइंट क्लियर है क्या? हाँ, ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट नंबर डालें। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द लग जाए, यानी लिखे द प्लस एडजेक्टिव, लिखे द प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, पिछला पॉइंट समझ में आ गया? एरर का पॉइंट, जितने जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारे मैंने बता दिए। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर पॉइंट है हमारा, द प्लस एडजेक्टिव। ऐसे लिखो, द प्लस एडजेक्टिव। लिखे इक्वल टू ऑल पीपल, लिखे इक्वल टू ऑल पीपल। हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी एडजेक्टिव के आगे द लग जाता है तो ये सारे ही लोगों की बात हो जाती है, ऑल पीपल की बात हो जाती है। जैसे अगर हमने लिखा द रिच, तो द रिच का मतलब क्या होता है? सारे ही अमीर लोग। देखो, इसके लिए पॉइंट लिखो, इस पॉइंट के नीचे हम इसको तमीज मतलब इस तरीके से समझते हैं। लिखो, अगर हमने लिखा जैसे हमको डिस्टर्ब मत कर। अगर हमने लिखा कि राम इज पुअर, तो क्या हम पुअर के आगे कोई आर्टिकल लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे?
क्योंकि पीछे क्या नहीं है, नाउन नहीं है। अगर पीछे नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने लिखा डैश पुअर मैन तो क्या होगा, अ पुअर मैन। क्यों लगेगा ऐसे, क्योंकि पीछे क्या आ गया, नाउन आ गया है। कौन सा नाउन आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया है, इसलिए पुअर उसका एडजेक्टिव है। तो अभी तो ए या एन लगेगा क्योंकि पीछे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने लिखा द पुअर आर हेल्प्ड। अब ये क्या है, द पुअर आर हेल्प्ड, ये क्या है, तो ये पूरी क्लास को पूरी क्लास है। द पुअर का मतलब ऑल पुअर पीपल, सारे ही पुअर पीपल की बात हो रही है, सारे ही गरीब लोगों की बात हो रही है। सामान्य रूप से किसी एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव अपने पीछे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है तो ए या एन लगता है। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव अपने आगे द ले लेता है तो वो अपने जैसे सारे ही क्लास के लोगों की बात कर लेता है। तो द पुअर आर हेल्प्ड का मतलब समस्त गरीबों की मदद की जाती है। द पुअर आर हेल्प्ड, क्लियर। तो द पुअर जो है वो आर से जाता है, प्लूरल से जाता है, क्योंकि वो सारे ही लोगों की बात हो रही है। इसीलिए ही द रिच का मतलब सारे ही अमीर लोग, द ब्लाइंड का मतलब सारे ही ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, द इंजर्ड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव का काम करती है, ध्यान रखना। इंजर मतलब घायल होना, इंजर्ड मतलब घायल हुआ और इंजर्ड मतलब घायल हो चुका। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, जैसे इंजर्ड मैन, तो आदमी की क्या क्वालिटी है कि वो घायल है, समझ में आ रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। तो द इंजर्ड का मतलब सारे ही इंजर्ड लोग होता है। द ब्लाइंड का मतलब सारे ही ब्लाइंड पीपल, द एजड मतलब सारे ही उम्रदराज लोग, द नीडी का मतलब सारे ही जरूरतमंद लोग, द डेड, द मीक, द विग्ड, सभी। अगर किसी एडजेक्टिव के आगे द लगता है तो अपनी पूरी क्लास का इंडिकेशन करते हैं। द विग्ड का मतलब क्या होता है, सारे ही दुष्ट लोग। इस पे कोई पॉइंट पूछना है तो पूछो। अब एग्जाम में जो इसकी एरर आती है वो समझ लेना, एक बार एग्जाम में इसकी एरर समझ लेना। कई बार इधर लिखा हुआ अगर आ जाए, द रिचेस आर नॉट नेसेसरीली हैप्पी, हाँ बताओ। द रिचेस आर नॉट, अब मुझे बताओ ये आर क्यों आया है, द रिचेस आर क्यों आया है, रिचेस क्यों आया? सभी लोगों के लिए। तो क्या रिचेस सही है क्या, ES नहीं ईएस नहीं आएगा। पहली एरर तो वही है ना कि रिचेस तो होता ही नहीं है। तो इस तरह की एरर एग्जाम में आती है, ध्यान रखना कि अगर आप द पुअर्स कर रहे हैं, द रिचेस कर रहे हैं, है ना, अगर किसी इस तरह आप एडजेक्टिव को प्लूरल बना रहे हैं, द रिचेस, द पुअर्स, द ब्लाइंड्स, या एस लगा रहे, गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। एडजेक्टिव सीधा अपने आगे द लेता है और अपनी पूरी क्लास, अपनी पूरी जाति को बताता है। द इंजर्ड का मतलब समस्त घायल लोगों से है, द एजेड का मतलब समस्त उम्रदराज लोगों से है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे कोई पॉइंट समझ पूछना है तो पूछो। क्लियर? ये लिखो, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू ऑल पुअर पीपल या ऑल पीपल, और उसके बाद ये पॉइंट्स लिख लो, ये ज्यादा आते हैं, ये लिख लो। क्या हुआ मैं? ये लिख लिया? लिख लिया ना? लिख लिया?
जल्दी लिखो यार। टाइम चला गया पूरा। लिख लिया क्या? लिख लिया? फोर्टीन नंबर पॉइंट लिखे, अगर मैंने लिखा कि 200 200, क्या ये सही है क्या? 14 नंबर पॉइंट लगा के लिखोगे आप, क्या ये मैंने लिखा 200 ये सही है क्या? हाँ, सही है, सही है। है ना। किसी भी यूनिट के आगे जब नंबर लगता है तो उसमें एस नहीं लगता। जैसे यूनिट क्या क्या होती है, जैसे मैंने कहा अगर पेयर, ठीक है, फिर मैंने पेयर का मतलब क्या होता है 2 पेयर, है ना, पेयर। फिर मैंने लिखा डजन मतलब 12, फिर मैंने लिखा स्कोर, स्कोर मतलब 20, ओके। फिर मैंने लिखा 100 1000, ये क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है ये? यूनिट। तो अगर मैंने किसी यूनिट के आगे मैंने नंबरिंग लगाई तो इसमें कभी भी एस का यूज नहीं होता है। मतलब अगर मैं लिखूं कि 3 डजन, तो 3 डजन होगा या 3 डजन्स होगा? 3 डजन होगा, 3 डजन्स नहीं होगा, 3 डजन होगा। पर अगर मैंने लिखा 3 डजन पेंसिल्स, तो ये क्या है? सही है क्या? 3 डजन पेंसिल्स सही है क्या? सही है क्या? सही है। 3 डजन पेंसिल्स सही है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये नाउन है और नाउन के आगे ये पूरा के पूरा इसका क्या है? एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो पहली बात तो यूनिट के आगे अगर कोई संख्या होती है, कोई नंबर होता है, इनमें कभी एस नहीं लगता। 5000 थोड़ी होता है, 5000 होता है ना। 300 थोड़ी होता है, 300 होता है। अब यहाँ पर लिखो, अगर मैंने लिखा 200, तो 200 रुपीज होता है क्या? 200 रुपीज होता है क्या? होता है क्या? हाँ होता है। 200 में एस नहीं लगाएंगे, लेकिन रुपीज तो क्या है भाई? सही है, रुपीज में तो एस लग सकता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा कि 200 रुपी नोट, रुपीज नोट, अब सही है क्या? अब सही है क्या कि 200 रुपए का नोट? अब ठीक है क्या? हाँ, वेरी गुड। अगर पीछे नाउन लग जाता है और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्योंकि नोट तो काउंट होगा, 1 नोट 2 नोट काउंट होता है। तो अगर किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव बनता है पूरा, ये एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, ये विशेषण कभी प्लूरल नहीं होता, तो इसमें से एस कटेगा। सामान्य रूप से रुपीज होता है, वो तो सही है, पर एडजेक्ट नोट के आगे अगर हम 200 रुपी लिख रहे हैं तो इसमें आप एस नहीं लगाएंगे। 200 रुपी नोट, और नोट क्या है? नोट तो एक है, तो हम क्या लिखेंगे? अ 200 रुपी नोट। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट उतार लो। रूल नंबर 14,